हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का 2 दिन बचा और एग्ज़ाम का, जो कि 20 और 21 मार्च को होना है। इसके बाद आप सभी लोगों का यहाँ पर जो एग्ज़ाम है लगा हुआ है एमटीएस का। तो यहाँ पर वो सारे यहाँ पर हम एंटोनिम्स करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं, क्योंकि पिछले शिफ्टों को क्या, जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में वहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं और बाकी भी क्लासेस वहाँ पर पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हारमोनी। अगर हारमोनी की बात करें तो यह आपका सामंजस्य होता है कि किसी चीज़ को लेकर के एक मत में होना या एक साथ तालमेल में होना आपका हारमोनी कहलाता है। जिसकी अगर हम बात करें एंटोनिम की तो स्ट्राइफ यानी कि जो कलह होता है, घरेलू स्ट्राइफ, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेटर की बात करें तो फेटर आपका बंधन होता है, मतलब यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर बंधन यानी कि किसी चीज़ में बंधे हुआ होना आपका फेटर कहलाता है। और लिबरेट वहीं इसका एंटोनिम्स हो जाता है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्सिमोनियस होता है यहाँ पर ये, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्रीमोनियस होता है वो फुल ऑफ हेट होता है, लेकिन यहाँ पर पार्सिमोनियस दिया हुआ है। मितव्ययी होता है यानी कि कम खर्च करने वाला जो होता है वो यहाँ पर पार्सिमोनियस होता है। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है उसको एक्स्ट्रा वैगेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि डेंस यहाँ पर दिया हुआ है। डेंस का मतलब घना होता है, जिसका स्पार्स का मतलब छिद्र वाला होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओस्ट्रासाइज, मतलब दिया हुआ है बहिष्कृत करना, किसी का तिरस्कार कर देना, बहिष्कार कर देना ओस्ट्रासाइज होता है, जिसका मतलब यहाँ पर एंटोनिम वेलकम यानी कि स्वागत करना हो जाएगा। ओस्ट्रासाइज इसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से किसी चीज़ का बायकॉट करना, तो वेलकम करना इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट है आगे लेमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है विलाप करना, रोना। रिजॉइस इसका एंटोनिम हो जाता है जो कि आनंद करना होता है। इसके बाद है म्यूटिलेट, जिसका मतलब होता है बिगाड़ना, जिसका एंटोनिम हो जाएगा मेंड यानी कि सुधारना। और रिलक्टेंटली की यहाँ पर बात करते हैं झिझकते हुए या ज़बरदस्ती में कोई काम करना, रिलक्टेंटली होता है आपका यानी कि अनिच्छा से कोई काम करना। तो विलिंगली मतलब होता है खुशी से या इच्छा से किसी काम को करना, विलिंगली यहाँ पर हो जाएगा। मिथ मतलब होता है किसी चीज़ का मिथ होना, किसी चीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन होना मिथ होता है। और उसी का जो एंटोनिम होता है यहाँ पर फैक्ट हो जाएगा यानी कि तथ्यपूर्ण बात हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्सिलेशन दिया हुआ है, तो यानी कि सुलह करना, यानी कि किसी चीज़ को लेकर के अगर झगड़ा हो जा रहा है उसमें सुलह करने की बात करें तो कॉन्सिलेशन हो जाएगा। और जिसकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि एंटोनिम की तो कन्फ्रंटेशन यहाँ पर हो जाएगा यानी मुकाबला करना यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एफ्लुएंट दिया हुआ है यानी कि धनी दिया हुआ है। एफ्लुएंट होता है रिच यानी कि धनी, तो पुअर इसका गरीब यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। इरूडाइट की बात करें तो इरूडाइट वैज्ञानिक होता है, जो अनस्कॉलरली यानी कि अवैज्ञानिक होता है। यानी कि इरूडाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका जो एंटोनिम होता है अनस्कॉलरली होता है। कोक्स माने होता है बहलाना या फुसलाना, कोक्स बोलते हैं या काजोल बोलते हैं, जिसका यहाँ पर जो एंटोनिम हो जाएगा वो डिस्यूड यानी कि रोकना हो जाएगा। अल्टरकेशन मतलब होता है कहा सुनी हो जाना, किसी बात में वाद विवाद हो जाना अल्टरकेशन कहलाता है। और कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि सुलह कर लेना आपस में, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एनिमोसिटी होता है, जो कि लव यानी कि प्रेम हो जाता है। एनिमोसिटी का मतलब बैर या हेट समझ सकते हो, जिसका एंटोनिम यहाँ पर लव हो जाता है। रेटिफिकेशन मतलब होता है समर्थन यानी कि किसी चीज़ का समर्थन करना, तो रेटिफिकेशन हो जाता है, जिसका डिसअप्रूवल यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा यानी कि स्वीकृत ना देना यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रफ, मतलब होता है किसी चीज़ का उखड़ा हुआ होना यानी कि सही ना होना, वो रफ होता है, किसी चीज़ का रफ टफ होना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर स्मूथ या सॉफ्ट जो हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट, मतलब ढीठ होता है। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है ढीठ या किसी तरह का मतलब जिद्दी टाइप का समझ सकते हैं। तो रेस्पेक्टफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा, जो कि सब होता है। फॉलिएबल मतलब होता है चूकने वाला या भूल करने वाला, तो फॉलिएबल यहाँ पर वो होता है जो बार बार किसी चीज़ को भूल जाता है। तो अनेरिंग यहाँ पर हो जाता है अचूक जो आपका होता है। एक यहाँ पर पैरोचियाल लिखा हुआ है, पैरोकियाल संकीर्ण होता है, जिसका एंटोनिम से यहाँ पर ग्लोबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो मनी की बात करें। यहाँ पर ऑटो मनी की बात करें कि अपना खुद का शासन होना यानी फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कोई बाहरी कंट्रोल ना होना, जिसका एंटोनिम यहाँ पर डिपेंडेंस हो जाएगा यानी किसी पर निर्भर होना, यहाँ पर ऑटोनॉमी का एंटोनिम हो जाएगा। अफर्म मतलब होता है अभिपुष्ट करना या एक्सेप्ट करना या कन्फर्म करना, अफर्म, जिसका एंटोनिम हो जाएगा रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर देना या रेटिफाई कर देते हैं, क्योंकि रेटिफिकेशन भी पीछे एक वर्ड आ चुका है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कन्फर्मिटी, मतलब अनुपालन होता है
है, यानी किसी चीज़ का पालन करना, किसी नियम को मानना, कन्फॉर्मिटी, जिसका डेविएशन यानी कि विचलन यहाँ पर राइट आंसर एंटोनिम में हो जाएगा। क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, और वही कमेंट मतलब होता है लाउडेबल या प्रेज या किसी की प्रशंसा करना, यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पर फैसिलिएट दिया हुआ है, किसी काम को आसान कर देना, टू मेक ईजियर मतलब कोई काम है उसको आसान कर दिया अगर आपने तो उसको फैसिलिटेट बोला जाता है। जिसके अगर एंटोनिम की बात करें तो हिंडर हो जाएगा, यानी अड़चन डालना किसी काम में हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कल्पेबल दिया हुआ है, दंडनीय दिया हुआ है, यानी कि दंड देने योग्य होता है। इसी तरह ब्लेमलेस का मतलब निर्दोष हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को आपको लाइक करना है। इससे पहले आगे हम बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको दिया जाता है। किसी भी एग्जाम का एनालिसिस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इंग्लिश की जितनी भी क्लासेस आपकी ईडियम एंड फ्रेजेस की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है या एंटोनिम की होगी, इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश क्लासेस फॉर एसएससी, तो उसमें जाकर के ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने लाइक और चैनल कर दिया को सब्सक्राइब कर दिया है। तो बाकी अगर और कोई फ्रेंड है जो एसएससी की तैयारी करता है तो उसको ये वीडियो आप शेयर भी जरूर करें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहती हैं। चलिए अब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर नैडिर की बात करें तो आपका निम्नतम स्तर होता है, यानी कि किसी का मिनिमम स्तर होना, नीचे का होना। जेनित मतलब होता है शीर्ष बिंदु, किसी के ऊपर होना, शीर्ष बिंदु आपका होता है। कैंडिड मतलब होता है निश्चल, यानी कि सच्चा होना किसी चीज़ के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर कैंडिड हो जाएगा, जिसका डेवियस यहाँ पर जो है डेवियस कपटी यहाँ पर हो जाएगा। इन एक्यूजिटिव की बात करें तो ये आपका जिज्ञासु होता है, जो कि इनडिफरेंट हो जाता है, यानी कि जिज्ञासु ना होना, यानी उदासीन बना रहना आपका होता है, क्योंकि इन एक्यूजिटिव आपका यहाँ पर जिज्ञासु होता है। एक सोडस आपका निर्गमन होता है, यानी कि निर्गमन होता है, जिसका अगर बात करें एंटोनिम की तो इनफ्लक्स यानी कि प्रवाह इसका हो जाएगा एंटोनिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एडमोनिस मतलब होता है चेतावनी देना या धिक्कारना, किसी को एडमोनिस कहा जाता है, जिसका एंटोनिम प्रेस, लाउडेबल या ऐसा प्रशंसा करने योग्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेडिलेक्शन हो जाएगा। प्रेडिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर झुकाव होता है, और जिसके एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पर डिसलाइक यानी कि रुचि ना होना, यानी कि जो आपका प्रेडिलिकेशन है ये आपका किसी चीज़ के लिए झुकाव, यानी किसी चीज़ को लाइक करना, तभी झुकेंगे उसकी तरफ, जिसका एंटोनिम डिसलाइक हो जाएगा। बाकी प्रोटेन की बात करें, प्रोटेन जो होता है बहुमुखी होता है, बोलते हैं कि उनकी प्रतिभा जो है वो काफ़ी बहुमुखी है, जिसमें फ्रिक्वेंटली चेंज होने की काफ़ी टेंडिंग पाई जाती है, हर माहौल में ढल जाना, वो होता है यहाँ पर प्रोटेन बहुमुखी। और अनचेंजिंग जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम। इन टोटो की बात करें तो पूर्णतया होता है, यानी किसी काम को जो पूरी तरह करना, इन टोटो बोला जाता है, जिसका अगर एंटोनिम की बात करें पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से हो जाएगा। डिस्पेयर मतलब निराशा होता है, जिसका एंटोनिम होप मतलब आशा हो जाएगा। एरिड यहाँ पर बंजर होता है, यानी बैरन जिसको बोलते हो। वेट यानी कि बरसाती या फर्टाइल बोल सकते हैं, उपजाऊ, ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। कटेल मतलब होता है किसी को घटाना या कम कर देना, सबसाइड कर देना। इनलार्ज मतलब विस्तार करना, किसी को बढ़ा देना। कन्विक्टेड मतलब अपराधी होता है, जिसका मतलब होता है इक्विटेड यानी कि अपराध मुक्त यहाँ पर हो जाएगा। अपराध मुक्त यानी कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहराना, और इक्विटेड मतलब अपराध मुक्त करना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट यहाँ पर माइग्रेट मतलब माइग्रेशन, पता होगा कहीं बाहर जाना कमाने के सिलसिले में। माइग्रेट मतलब प्रवास करना, तो वापस लौटना, यहाँ पर रिटर्न इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा माइग्रेट का। यहाँ पर एबंडांस मतलब प्रचुरता होता है, यानी किसी चीज़ की एक तरह से आप ये समझे क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी वहाँ पर फिलफिल यानी सफिशियंट हो, उसे एबंडांस बोला जाता है, प्रचुरता, जिसका एंटोनिम स्कार्सिटी यानी कि अभाव यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्गेंट होता है, यानी कि अभिमानी होता है, यानी कि घमंड होना अर्गेंट होता है। और जहाँ पर अगर बात करें इसको तो मॉडेस्ट यानी कि विनयपूर्ण होना यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑडिशियस दिया हुआ है, यानी साहसी होना, यानी कि साहस होना ऑडेशियस बोला जाता है, जिसका एंटोनिम्स कावर्डली हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ दिया हुआ है। व्यर्थ की बात करें, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना। तो वर्दी मतलब योग्य यानी कि काम के योग होना। एलियन सभी को पता होगा, यह बाहरी या ग्रह का होता है, यानी कि कंट्री से बिलोंग न करना। और नेटिव जो होता है आपका देशी हो जाता है। अपेरेंट का मतलब यहाँ पर स्पष्ट होता है, यानी कि क्लियर होना किसी चीज़ का। और हिडन मतलब यहाँ पर छिपा हुआ होना आपका होता है। मायोपिक की बात करें आपका अदूरदर्शी होता है, और यहाँ पर अगर फार साइटेड की बात करें तो दूरदर्शी होता है।
ऑब्स्टिनेट का मतलब यहाँ पर जिद्दी होता है, जिसे ऑब्सेशन बोला जाता है यानी जुनूनी होना। तो यहाँ पर कंफ्यूज्ड मतलब होना, यानी ऑब्स्टिनेट ना होकर वो कंफ्यूज्ड है कोई अपने लिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मोurnफुल मतलब होता है शोकाकुल, यानी कि मोurnफुल मतलब विलाप करना, यानी कि लैमेंट जिसका अभी ऊपर बता चुके हैं। जॉयस मतलब होता है आनंदित होना। पैनिकी मतलब होता है आतंकित या घबराया हुआ होना। और काम मतलब यहाँ पर शांत होना, इसका एंटोनिम हो जाता है। जेंटलमैन की बात करें तो ये आपका सज्जन होता है, सभी को पता है। इसका बूर यानी कि यहाँ पर गंवार मतलब होता है, जो कि पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट आगे यहाँ पर है 5 और आपको बताने वाले 55। एनेक्सियस मतलब चिंतित होता है इसका यहाँ पर मतलब, यानी कि किसी चिंता में घिरा होना, वरीड होना। तो काम मतलब यहाँ पर शांत होना। यहाँ पर फिलान्थ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी होना, यानी कि मानव जाति के लिए। वहीं इसका एंटोनेम यहाँ पर माइजर और कंजूस हो जाएगा। बाकी एंटोनेम और सेनोनेम्स में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना होता है, लेकिन आपका एक क्विक रिवीजन है यहाँ पर हो जाएगा। इंटेलिजिबल की बात करें तो ये आपका अस्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, और यहाँ पर कंफ्यूज्ड अस्पष्ट हो जाएगा। लोकुसियस की मतलब बात करें तो यहाँ पर बातूनी होता है, जिससे कि टाकेटिव भी आपका बोला जाता है। जिसका अगर यहाँ पर एंटोनिम की बात करें तो बेसफुल हो जाएगा, यानी संकोची, संकोच करने वाला। यहाँ पर बात करें कम्बरसम मतलब आपका भारी होता है, हैवी होना या बड़ा होना आपका कम्बरसम कहलाता है। वही कन्वेंट यानी कि आपको सुविधाजनक यानी कि आरामदायक होना हो जाता है। तो ये 55 एंटोनिम्स यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाएं। इस तरह की सीरीज आती रहेंगी, सारी वोकैबुलरी से रिलेटेड जो भी आता है पोर्शन आपका ग्रामर में एसएससी के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर दें। बाकी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जो एसएससी की तैयारी करते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाएं। हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस का प्लेलिस्ट है, और इंग्लिश क्लासेस जितनी भी होती हैं उसका भी प्लेलिस्ट वहाँ पर बना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।